देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल हमारे सामने यहाँ पार्क में उपस्थित है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय नेपाल में जो प्रचंड की सरकार 22 में बनी थी, उसके साथ इस समय बहुमत साबित करने के लिए खतरा पैदा हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि सरकार उनकी पुनः बनेगी या कमल दहल आ जाएंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, नेपाल इंटरनेशनल पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। ऐसा है, नेपाल में 2022 में प्रचंड ने मिली-जुली सरकार, गठबंधन सरकार बनाया था। उसके बाद में फिर ये कांग्रेस को शामिल किया। अभी कांग्रेस से नाता तोड़ के फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको शपथ बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करने के लिए क्योंकि केपी ओली ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, फिरता ले लिया, जिसके चलते उनका सरकार अल्पमत में चला गया और आज उनके पास सदन में 150 संसद की समर्थन है। उसमें 76 सीट सदस्य केपी ओली की है और 20 सदस्य राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की है और 32 सदस्य स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के हैं और 12 समाजवादी पार्टी के हैं, 10 सोशलिज्म एक्सेल का है। तो सब मिला के 150 उनके पास प्राप्त है। उसमें से 76 सीट जब निकाल दिया, केपी ओली जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार अल्पमत में चला गया। अभी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 275 सीट वाले में होने वाली है, उसका भी साबित करना। अभी प्रचंड को तुरंत 20 सीट प्राप्त करके सरकार में रहनी चाहिए, क्योंकि उसने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा उसको, तो उनका समर्थन। क्या कारण रहा कि इस समय सरकार अल्पमत में आ गई और इनको बहुमत साबित करना पड़ा? ऐसा है, केपी ओली उनके पास टोटल 150 सीटें थे, सदस्य थे, उसमें से 76 सदस्य चला गया, तो ऑटोमेटिक अल्पमत में आ गया सरकार। उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा, तभी वो ये है कि ये लोकतंत्र का प्रक्रिया है। तो क्या ये समझा जाए कि इस समय सरकार खतरे में है और हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु बराल वहाँ पे कुछ समर्थन देने जा रहे हैं? ऐसा है, अगर प्रचंड नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापित करता है, संविधान को संशोधन करता है, तो हमारे मंच की तरफ से उनको ये समर्थन देंगे और वो उसको पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि वहाँ में 150 सदस्य उनके पास है, उसमें 76 जा चुके हैं, तो किससे कराएंगे, किससे समर्थन कराएंगे और पुनः उनको तीसरी बार हम प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे, वो हमारा मन से विषय है और हम करने में सहमत है और सक्षम है। इसीलिए हम लोग ऑलरेडी कोर कमेटी, हमारा जितना भी कमेटी है नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के, सारे से हम लोग मीटिंग हो गया, वार्तालाप हो गया और इसके हमें क्या यही सब, अगर उनको खतरा है तो प्रचंड हमें संपर्क करें और हिंदू राष्ट्र लिखने का उन्होंने हमें वचनबद्धता दे और बनाने का एकदम पर ये करे, उसके बाद हमें उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम है। इस समय आपके साथ कौन कौन सी पार्टियां संपर्क में हैं कि वहां पे नेपाल में अस्थिर सरकार को समर्थन दे सकते हैं और सरकार बना सकते हैं? अब कौन पार्टी हमारे समर्थन में, ये बोलना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि जो करने वाला है वो भी नहीं रहेगा, काल वो भी समर्थन नहीं देंगे। इसीलिए हमारे साथ संपर्क में है, प्रचंड पुनः प्रधानमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि वो नेपाल को पूरे हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ये हमारा मंच का कहना है और दावा है। इस समय विष्णु बराल से मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा स्वतंत्र पार्टी जो नेपाल में अवेलेबल है, कितने सीट है उसके पास और क्या कर सकते हैं इस समय? ऐसा है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है वो अमेरिका से प्रचलित है और ईसाई पार्टी है। वो ईसाई और जो रवि लामसे ने चला था पहला, जो संचार कर्मी था, उसके पास न प्लान है, न विजन है, न मिशन है। उससे हम कोई संपर्क में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका कोई जो उसने जितना भी उसे बोलता है
उसका वचन का कोई वैल्यू नहीं है। कभी क्या बोलता है, कभी क्या। संचारकर्मी जब था बोला गठबंधन इनका गठबंधन जनता के होनी चाहिए, क्यों नेता के हो रहा है, इस तरीके से टिप्पणी जता रहा था। अभी बोल रहा है, अभी फिर आपने खुद ही किया, बोलता है कि हमको प्रधानमंत्री दो, उप प्रधानमंत्री दो, गृह मंत्री दो, तो हम तुमसे समर्थन देगा। तो इस तरीके का वो कर रहा है और ईसाई का एजेंट है, इसको विश्वास नहीं कर सकते और उससे हम संपर्क में नहीं रहते। बाकी बहुत सदस्य है उनसे संपर्क में है। कितनी संख्या है स्वतंत्र पार्टी का इस समय उसके पास 20 संख्या है। 20 संख्या है। तो क्या वो इस समय कुछ चमत्कार के स्थिति में है? कोई चमत्कार नहीं कर सकता, वो खाली मुख से बोलता है। जितना बोल के आया एक भी नहीं किया। ये भी सबसे बड़ा बहुत बड़ा दलाल है, बहुत बड़ा ईसाई का एजेंट है, इसको हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देने के लिए ही अपना स्वतंत्र पार्टी बना रखे हैं। हाँ, यस, वो अमेरिका का इशारा पर ही इसे स्वतंत्र पार्टी अपना समर्थन देकर के पीएम बनाए और फिर अपना हम ईसाई राष्ट्र घोषित करें, इसका ये है मिशन। जबकि आपका मिशन ये है कि हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन हो और नेपाल में सब तरह से सबका साथ सबका विकास लेकर के चले, शांति का माहौल बने, देवी देवता का जन्म स्थल का अस्तित्व रहे और देश से एक पहचान होता है। तो नेपाल में एक देवी देवता का जन्म स्थल हिंदू राष्ट्र है, एक पहचान है, इसलिए हम वो चाहते हैं। लेकिन इससे भरोसा नहीं है, ये ईसाई का एजेंट है और ईसाई देश बनाने के लिए आया है। ये एक नंबर का झूठा है और ना दिमाग है ना कुछ है, अनपढ़ गवार है, ये खाली बोलने सीखा है, कोई प्लान नहीं है इसके पास। आप इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, अगर नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्र स्थापना होती है तो 50 लाख युवा 1 महीना का अंडर में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद भंसार जीरो कर दिया जाएगा। ये भंसार में पैसा लूट के अपना खानदान, नेता का खानदान पालने के लिए कोई जब आवश्यकता नहीं है, ये संदेश देने जाते हैं। और सारा जनता को ये बनने जाती है, आप लोग देखिए, आप लोग प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं और जाके क्या बोला, वही आप लोग देखिए रवि लामसे ने क्या बोला था, अभी क्या कर दिया, कितना झूठ निकला। ये सबसे टॉप झूठर है नेपाल में तो रवि लामसे ने है, खाली बोलना सीखा है, वो काम नहीं सीखा है। इस समय बहुमत साबित करने के लिए जो इस समय परेड होगी या उनका अदर पार्टी साथ में आएंगे तो किसकी सरकार बन सकती है? आप अब ऐसा है, हमारा नेपाल का हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का स्पष्ट मंच है। इसमें हम ये चाहते हैं, अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये हमारा मंच का खुला स्पष्ट निमंत्रण है इनको।